ये जो डायलॉग मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूँ, इसी किस्म की डिस्कशन ईरान और यूएस की आर्मी के नेवी है जो इनके दरमियान चल रहे थे इस ओमान के सी में। ये ईरान की जानिब से जो ईरान की नेवी थी उन्होंने कहा कि अटेंशन अटेंशन वेसल अटेंशन ऑल ओवर अटेंशन वेसल। उन्होंने कहा कि आप ओमान के पानियों में आ चुके हैं, इस वक्त आप खतरे में हैं। हम आपको वार्निंग करते हैं कि आप यूएस नेवी की जो शिप लेकर ओमान के पानियों में आए हैं इसे इंडियन ओशन की तरफ ले जाएं। हम ये चाहते हैं कि आप इंडियन ओशन की तरफ ले जाएं। अगर आप ना लेकर गए तो आपको टारगेट किया जाएगा। ये ईरान की नेवी ने यूएस नेवी को थ्रेट किया। क्योंकि दूसरी तरफ जो यूएस की नेवी थी वो अपना जो वेसल थी वो लेकर ओमान और ईरानियन पानियों के करीब आ चुके थे। लेकिन दूसरी तरफ जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो इस वक्त तो बंद है। और दूसरी तरफ जो यूएस की नेवी है वो चाहती थी कि किसी ना किसी तरह से ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को काबज किया जाए और इसे खुलवा दिया जाए तमाम ऑयल टैंकर के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अब ये जो जंग शुरू कर बैठा है अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर, इसराइल ने मिलकर अमेरिका को इस जंग में इन्वॉल्व तो कर दिया है और आप लेबनान पर उसने बमबारी शुरू कर दी है। इस जंग का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि अब जो सीज फायर करने जा रहा था पाकिस्तान, तो इस सीज फायर में अमेरिका चाहता है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है जो वो खुलवा ले। लेकिन दूसरी तरफ जो ईरान की नेगोशिएशन है वो कहता है कि हम किसी भी सूरत में अब ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है इसके पैसे लिए बगैर, यानी कि डॉलर या बिटकॉइन जो बताया जा रहा है कि बिटकॉइन में वो ये इसका टूल टैक्स वसूल कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो अमेरिका है वो कहता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर से ऑयल टैंकर गुजरने चाहिए। सुना कि अगर तो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑयल टैंकर यहाँ से नहीं गुजरते जो पीछे कुवैत, बहरीन और यूएई हैं इनकी इकोनॉमी बैकफुट पेजेस पर आ जाएगी। कि जो कुवैत और बहरीन है और दूसरी तरफ दुबई यूएई है उसकी इकोनॉमी तो खड़ी ही ऑयल के सर पर है और टूरिज्म के सर पर। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होने वाला है मिडिल ईस्ट कंट्रियों को अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में जाता है। वो तो विजाज की बात अब चला गया है ईरान के कंट्रोल में। लेकिन दूसरी तरफ अब आप देख सकते हैं कि किस तरह अमेरिका बेबस होता है। वो अपनी ही जंग लगाई हुई जो जंग है उसे अब तो कवर नहीं कर पा रहा और वो चाहता है कि किसी तरह से जो जंग वो मैदान में नहीं जीत सका अब वो चाहता है कि वही जंग वो टेबल पर जीत जाए। लेकिन ईरान कभी भी ऐसा होने नहीं देगा। सुना कि अब जो पीस एग्रीमेंट होने आए थे पाकिस्तान में भी तो बहुत ज्यादा जो एकेडमिक क्वालिफाइड रिसर्चर्स थे, डॉक्टर्स वगैरह थे, पीएचडी किए हुए और अब्बास राक्ती थे, तमाम बहुत सीनियर ऑफिसर्स थे उनके जो ईरान की डीलिंग करने आए थे। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कोई भी किस्म की लचक नहीं दिखाई। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। दूसरी तरफ उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि हम लेबनान की भी सीज फायर साथ ही करेंगे क्योंकि इसराइल लेबनान पर बड़े पैमाने पर तबाही कर रहा है। लेकिन वो जो क्लस्टर बॉम्ब इस्तेमाल करता है ईरान उसकी वजह से जो इसराइल है वो बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है इसराइल को। तो इसी वजह से इसराइल ने अमेरिका को एक बीच का रास्ता निकालने के लिए कहा कि आप सीज फायर करवाएं। लेकिन जिस वक्त ईरान ने ये बात की कि हम लेबनान का भी सीज फायर के साथ करवाएंगे तो ये सीज फायर हमें देखने को मिले कि फेलियर देखने को मिला जो जेडी वैंस आए थे पाकिस्तान। तो क्योंकि दूसरी तरफ जो इसराइल है वो चाहता है कि अमेरिका किसी भी किस्म की सूरत में इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन वो चाहता है कि जो इसराइल है वो अपना ग्रेटर प्लान है जो वो कभी भी खत्म ना करे। तो पहले उसने वेस्ट बैंक, गाजा और पैलेस्टाइन पर अटैक किए हैं और अब वो लेबनान की तरफ आना चाहता है। जॉर्डन तो पहले ही इसराइल के साथ मिलकर तमाम कार्रवाइयां करता है। तो ये तमाम क्रिटिकल सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।